So hello my dear friends, how are you all? So today we will start our book Journeys Through Societies, a book of social studies for class 4 by Edurize India and published by Amit Publishing House. So my dear friends, today we will start our new chapter, chapter number 13, and the name of the chapter is Industries in India. तो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है कि आज हम पढ़ेंगे इंडिया की इंडस्ट्रीज के बारे में। बहुत तरह की इंडस्ट्रीज हैं हमारी इंडिया में, तो चलिए ब्रीफ में पढ़ लेते हैं अपने चैप्टर में कि कैसी कैसी इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में हैं। स्टार्ट करेंगे चैप्टर मेरे साथ। लेसन व्यू देख लेते हैं बच्चों। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। हमारी जो इंडिया में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है, किन वजहों से वो ग्रोथ हो रही है, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, कैसे किस तरह की इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में है, दैट इज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, सब मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। हमारे इंडिया की कुछ मेजर जो सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनके बारे में पढ़ेंगे, और इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, भाई क्या जरूरत है, क्यों चाहिए, क्यों जरूरी हैं, वो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर हैज गिवन अस मैनी रिसोर्सेज बट वी कैन नॉट यूज मोस्ट ऑफ देम अनलेस दे आर प्रोसेस्ड। भाई हमने पढ़ा अपने कुछ पीछे चैप्टरों में हमें पढ़ा कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, बट मिनरल्स मेटल में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग, और वो प्रोसेसिंग होती है इंडस्ट्रीज में, ठीक। तो यही वो बोल रहा है कि हमें हमारी प्रकृति ने बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, बट वो हमारे यूज के नहीं हैं जब तक कि हमें उन्हें प्रोसेस नहीं करेंगे। एंड इंडस्ट्रीज आर द सेंटर्स, इंडस्ट्रीज वो सेंटर्स है वेयर प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल आफ्टर प्रोसेसिंग देम। तो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है भाई कैसे, प्रोसेसिंग के बाद, और प्रोसेसिंग होती कहाँ है, इंडस्ट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन। गन्ना दिया है भाई प्रकृति ने, खेत किसान ने उगाया और गन्ना मिल गया, पर अब क्या करोगे, गन्ना डालेंगे आप टी में? नो, हमें क्या चाहिए, चीनी चाहिए। शुगर केन से क्या बनेगी, शुगर बनेगी, और कहाँ प्रोसेस होगी, इंडस्ट्री में। मिनरल्स लाइक आयरन, बॉक्साइड, लाइमस्टोन आर यूज्ड रॉ मटेरियल्स। ये सब मिनरल्स तो हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत जरूरी हैं, पर एज इट इज आप इन्हें यूज नहीं कर सकते, इनके लिए हमें इंडस्ट्री चाहिए। ये सब रॉ मटेरियल्स हैं इन इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, पेपर्स, सीमेंट एंड मैनी मोर, ठीक। अब आ जाते हैं कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। सबसे पहले रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी इंडस्ट्री। कैसा रॉ मटेरियल यूज कर रही है, अच्छा रॉ मटेरियल यूज करेगी, अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, कंपनी ग्रो करेगी। द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मिलता कहाँ से है, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, ठीक, सच एज शुगर केन एंड शुगर, वुड फॉर फर्नीचर। एनिमल से क्या मिलता है, मिल्क फॉर बटर, चीज, वूल फ्रॉम हेयर ऑफ शीप। मिनरल्स कौन से होते हैं, सच एज आयरन ओर फॉर स्टील एंड बॉक्साइड फॉर एल्यूमिनियम। पावर, सबसे पहले कि पावर कैसी आप यूज कर रहे हैं, कितना ज्यादा पावर का वो है वहां पे। इंडस्ट्री नीड पावर टू रन मशीनरी। आपको अगर इंडस्ट्री चलानी है तो आपको पावर चाहिए होगी, ठीक। पावर में भी प्रोवाइडेड बाय डीजल, पेट्रोलियम, कोल, ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद कैसी मशीनरी आप यूज कर रहे हो, it is only with the help of the machine that the raw materials and converted into finished product। हाथ से तो बनाओगे नहीं, वो तो जमाना कब का पीछे चला गया। अब आपको बड़ी बड़ी मशीनरीज चाहिए, जितनी अच्छी मशीनरी उतनी अच्छी इंडस्ट्री। ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज इज वन ऑफ द एसेंशियल फैक्टर ऑफ एन इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा मशीनरी चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए, तो आपको अपना ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर आपको अपनी इंडस्ट्री चलानी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मशीनरीज आर रन बाय स्किल्ड वर्कर्स। हर कोई मशीनरी नहीं चला सकता, स्किल्स चाहिए उसको चलाने के लिए, ठीक, टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स। मनी एंड कैपिटल, आपको पैसा भी चाहिए। कैपिटल इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्री। इट इज रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग लैंड। किस लिए रिक्वायर्ड होती है, लैंड परचेज करने के लिए, मशीनरी के लिए। पेइंग सैलरीज टू एम्प्लॉयज। अगर आपको कंपनी चलानी है तो मशीनरी भी चाहिए, पर मशीनरी आएगी कहाँ से, बस पैसे से आएगी। लेबर भी चाहिए, स्किल्ड लेबर भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, कैसे आएंगे, पैसे से। तो मनी इज एन इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। नाउ ट्रांसपोर्ट टू कैरी रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज एट द फिनिश्ड गुड्स टू मार्केट। भाई रॉ मटेरियल आएगा, फिनिश्ड गुड्स जाएगा,
कैसे? ट्रांसपोर्ट से। वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवेज, ट्रक्स, टैंकर्स एंड एटसेट्रा। नाउ टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, 3 तरह की इंडस्ट्रीज बच्चों हमारे पास हैं, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लार्ज स्केल। हमें नाम से ही पता चल रहा है लार्ज स्केल मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। व्हेन बिग मिल्स, बिग मशीन्स आर सेट अप एंड द थाउजेंड ऑफ पीपल वर्क टू प्रोड्यूस। बड़ी बड़ी मशीनरी लगती हैं, हजारों और लाखों की लोग में तादाद में लोग आते हैं, तो भाई वो कौन सी होती है? वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है और इंग्लिश में हम उन्हें कह देते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। Goods like textiles, iron, steel, automobiles and electrical goods, it is called large scale industry। जहाँ ये वाले goods प्रोड्यूस होते हैं वो large scale industries कहलाती हैं। The huge amount of money is needed to run, और हमें छोटे मोटे कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए अगर आपको ये वाली इंडस्ट्रीज बनानी है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दे आर लोकेटेड नियर प्लेसेस वेयर रॉ मटेरियल आर अवेलेबल। और कहाँ होती हैं? ये ज़्यादातर ऐसी जगह पे होती है जहाँ हमें रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाए। कौन कौन सी है हमारी? आयरन एंड स्टील में भिलाई में है, दुर्गापुर में है, रुकेला में है, बोकोरू में है। ऑटोमोबाइल कहाँ पे है? गुड़गांव, चेन्नई, पुणे। ऑयल रिफाइनरीज कहाँ पे है? गुवाहाटी, बरूनी, हल्दिया और मथुरा में। रेलवे कोचेस कहाँ बनते हैं? हमारे चितरंजन एंड वाराणसी में। टेक्सटाइल आपको मिलेगी सूरत, अहमदाबाद। हैवी मशीनरी भोपाल, रांची, हरिद्वार एंड पिंचोरे। ठीक है, यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज सेटल डाउन है। अब आ जाते हैं स्मॉल स्केल पे। व्हेन मैनी पीपल वर्क इन स्मॉल फैक्ट्रीज, यूज कॉस्ट मशीन्स एंड प्रोड्यूस गुड्स, इट इज कॉल्ड स्मॉल। थोड़े से लोग हैं, थोड़ी सी मशीनरी है और हम उत्पादन कर रहे हैं किसी चीज का, वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यहाँ पे देख रहे हैं इमेज प्रोवाइड कराई गई है, छोटी सी एक कारखाना है। दे मेक प्रोडक्ट्स ऑफ डेली यूज। हमारे डेली यूज में जो हम चीजें यूज करते हैं उसका उत्पादन करती हैं, जैसे कि यूटेंसिल्स, होजरी, फैंस, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, साइकिल पार्ट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट, सोप, डिटर्जेंट, ये सब इस इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। These industries are well distributed all over the country. Now cottage industry. Cottage industry are home-based industry. In these industry, people work in their homes. कैसे करते हैं? अपने घरों में रह के ये छोटा मोटा काम इन्हें दिया जाता है, ये करती हैं, इन्हें कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। To produce small quantity of goods, छोटे मोटे गुड्स बनाने के लिए। In this type of industry, fewer people are required. थोड़े से लोग इसमें चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। Sometimes it only the members of the family who work in this type of industry. कभी कभी होता है एक घराना मिलके, एक परिवार मिलके एक छोटी सी इंडस्ट्री चलाता है, घरों के लिए काम दे दिया जाता है, आप करके लाओ, उसे हम सेल करेंगे, वो होती है कॉटेज इंडस्ट्री। दे यूज रॉ मटेरियल दैट आर चीप एंड अवेलेबल। और कैसा रॉ मटेरियल? जो इजिली चीपली आपको सस्ता मार्केट में मिल जाता है इन एंड अराउंड देयर विलेजेस। They do not use electrical power to produce the goods. वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या ऐसी मशीनरीज यूज नहीं होती। These industries are a major source of income for the people in the villages. और गाँव में जो ऐसी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे मेजर जरिया कमाई का यही इंडस्ट्रीज हैं। हैंडलूम, वीविंग, बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाते हैं ना राजस्थान में, बास्केट मेकिंग, टोकरियाँ बनाते हैं, लेदर गुड्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। हमारे यहाँ की कुछ मेजर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। सब मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। आयरन एंड स्टील प्लांट्स। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस आयरन एंड स्टील। ऑब्वियसली अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है तो प्रोड्यूस करेगी आयरन एंड स्टील को। हैवी मशीन्स हमें चाहिए होती हैं यहाँ पे। मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर फाउंड इन भिलाई, दुर्गापुर, हमें अभी पढ़ा, बोकारो, रोकेला, जमशेदपुर एंड विशाखापट्टनम। यहाँ पाई जाती है हमारी मेजर आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है यहाँ पे कॉटन का आपकी कपड़े का। कॉटन टेक्सटाइल इन दी वर्ल्ड। दीज मिल्स आर लोकेटेड मोस्टली अराउंड मुंबई। ज्यादातर ये मुंबई में है, कानपुर में है, मदुरई में है, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, वाराणसी एंड पानीपत। यहाँ पे आपको मतलब जो धागे होते हैं उन्हें काट काट के यहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है, यहाँ पे मशीनरी के द्वारा। देखो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कपड़ा प्रोड्यूस होता है। अब आता है शुगर मिल्स। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील। सेकेंड है, फर्स्ट इज ब्राजील एंड सेकेंड इज आर इंडिया। शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन। हमें सबको पता है कि गन्ना का उत्पादन किसान करता है और उससे हमें शुगर बनती है।
शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन दी शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट, जहाँ पे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है ना बच्चों, वहीं पे शुगर मिल्स लगती हैं। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर ये बनती हैं, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब एंड तमिलनाडु। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन कोची में है ज्यादातर, यहाँ पे विशाखापट्टनम और मुंबई में। क्या बनता है? द रेलवे, लोकोमोटिव्स, वैगन, कोचेस बनाए जाते हैं, यहाँ पे रेलवे के डब्बे होते हैं। बिल्डिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन चित्तरंजन, वाराणसी एंड जमशेदपुर। हैवी इलेक्ट्रिकल्स की इंडस्ट्री कहाँ है? द भरत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL जिसे बोलते हैं, मेक्स टर्बाइन्स एंड जनरेटर्स। दीज इंडस्ट्रीज सेटअप इन हरिद्वार में है इंडस्ट्री, उत्तराखंड के और भोपाल में भी पाई जाती हैं। अब हमें इंडस्ट्रीज जरूरी क्यों है, किस लिए? मोस्ट ऑफ द पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट, नौकरियां मिलती है लोगों को, रोजगार देती हैं इंडस्ट्रीज। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री इंप्रूव, जितना ज्यादा हमारी इंडस्ट्रीज होंगी उतना ज्यादा हमारी कंट्री में सेल परचेज होगा और उतनी ज्यादा हमारी कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट होगी। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, अच्छी कमाई, अच्छा रहने का जरिया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करती है। इंडस्ट्रीज आर वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन, और हमारे देश की तरक्की के लिए इंडस्ट्री बहुत जरूरी है। चलिए आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। 3 मेजर टाइप। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज नीडेड टू रन अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, भाई ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री ज्यादा अमाउंट। डैश इंडस्ट्रीज मेक प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज, कॉटेज इंडस्ट्री मेक अ प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज, और इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन दी वर्ल्ड। ओके, चलिए आ जाते हैं फिर अपने फिलिप्स पे। डैश में भी प्रोवाइडेड बाय डीजल, पेट्रोलियम, कोल, ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या बनता है भाई इनसे? पावर बनती है। पावर में भी प्रोवाइडेड बाय डीजल, पेट्रोल, कोल, ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी। डैश इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इंडस्ट्री। सो किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे पहले आपको मशीनरी चाहिए। मशीनरी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात एंड महाराष्ट्र। ओके। Dash industries are well distributed all over the country. Small scale industries are well distributed all over the country. Industries are very essential for the dash of the nation, progress of the nation. India is the dash largest producer of sugar. India is the second largest producer of sugar. ठीक? Raw material are the most important factors for the growth of the industry. Yes, true. हैवी मशीनरी आर यूज इन कॉटेज इंडस्ट्री। नो, कॉटेज इंडस्ट्री में कोई हैवी मशीनरी नहीं होती, बस स्मॉल स्केल होती है। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। यस, ट्रू। द मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर फाउंड इन भिलाई एंड दुर्गापुर। यस, ट्रू। शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर कैन। यस, ट्रू। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन दिल्ली। नो, फॉल्स। Economic condition of country improves because of the industry. Yes. That's all for today. Thanks for watching. Bye bye. Have a nice day.